दोस्तों, विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सकूरा ग्रेड कैप्टन बनने के बाद लोगों की मदद करने लगा था और साथ ही सकूरा सभी लोगों के साथ मिलकर रहने के बारे में भी सोच रहा था। इसीलिए सकूरा ने अपनी क्लास के सभी बच्चों के नाम याद करना भी शुरू कर दिए थे और साथ ही सकूरा वो फ्यूरिन के बाकी 3 किंग्स से भी मिला था। अब 13वें एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ नायरे सकूरा को 4 किंग्स में से बाकी 3 के नाम बताता है, जिनमें सुबोकिनो, मिजुकी और तकुमी होते हैं और ये तीनों भी हिरागी की तरह ही फ्यूरिन हाई के 4 किंग्स में से एक हैं और इनके भी स्कूल के अंदर एक पूरी टीम है। यह अब उमेमिया अपने स्कूल के सभी ग्रेड कैप्टन का वेलकम करता है और उन लोगों को अपना अपना काम सही ढंग से करने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम सभी लोग एक दूसरे की मदद करते रहना। यहाँ पर ये सभी लोग काफी बातें करते हैं और इसके बाद जब सकूरा वापस क्लास में आता है तो सभी लोग सकूरा से पूछते हैं कि आखिर तुमने उन 4 किंग से क्या बात की, और यहाँ पर नायरे सभी को मीटिंग में हुई सारी बातें बताने लगता है। इसके बाद सकूरा अपनी टीम के साथ शहर में राउंड लगाने के लिए जाता है और तभी उसे यहाँ पर कुछ लोग अजीब सी यूनिफॉर्म पहने दिखाई देते हैं जो कि शहर में आकर किसी को ढूंढ रहे थे। यहाँ सकूरा उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग इस शहर में क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन ये लोग सकूरा को कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि हम लोग जिसे यहाँ पर ढूंढ रहे थे वो तो तुम में से कोई भी नहीं है। इतना बोलकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी नायरे और सुओ इन लोगों की ड्रेस को ध्यान से देखते हैं और सुओ इन्हें पहचान जाता है और सबको बताता है कि ये ड्रेस तो कील टीम की है। यहाँ सुओ सकूरा को बताता है कि कील एक ऐसी टीम है जिसके अंदर लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन ये टीम काफी ज्यादा खतरनाक है और इस टीम में सभी बुरे लोग भरे हुए हैं। यहाँ ये सब सुनने के बाद सकूरा को समझ नहीं आता कि ये कील टीम वाले हमारे शहर में किसे ढूंढ रहे थे। यहाँ ये लोग ये सब बातें सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें एक लेडी की चिल्लाने की आवाज आती है और ये सभी लोग जल्दी से उस लेडी के पास जाते हैं और यहाँ पर इन्हें एंजाई दिखाई देता है जो कि इनका क्लासमेट था और उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। यहाँ ये सभी लोग एंजाई से बात करते हैं, लेकिन एंजाई इन्हें कुछ भी सही नहीं बताता और इनसे कहता है कि मेरे पीछे एक डॉग पड़ गया था और उसी से बचने के चक्कर में मुझे चोट लग गई। मगर यहाँ सकूरा समझ जाता है कि एंजाई इनसे झूठ बोल रहा है। सकूरा एंजाई से झूठ बोलने से मना करता है और ये देखकर एंजाई अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों के पास से जाने लगता है। लेकिन तभी सुओ एंजाई से पूछता है कि तुम्हारी कील के लोगों के साथ लड़ाई हुई है क्या, और ये सुनकर एंजाई पूरी तरह से शॉक रह जाता है और इन सभी लोगों से कहता है कि मेरी कील टीम वालों से कोई भी लड़ाई नहीं हुई। ये बोलकर एंजाई यहाँ से चला जाता है। एंजाई के जाने के बाद सभी लोग सुओ से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे पता किया कि एंजाई की कील टीम वालों के साथ लड़ाई हुई है। इस पर सुओ इन लोगों से कहता है कि जिस तरह से कील टीम के लोग हमारे शहर में किसी को ढूंढ रहे थे और जिस तरह से एंजाई बर्ताव कर रहा है उससे ये साफ जाहिर है कि एंजाई की किल टीम वालों से कोई तो लड़ाई चल रही है। ये सब जानने के बाद नायरे सकूरा से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। इस पर सकूरा इनसे कहता है कि एंजाई ने हमें कील से हुई लड़ाई के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया, जिसका मतलब है कि उन कील टीम वालों की और एंजाई की कोई पर्सनल दुश्मनी है और इसीलिए हम पूरी बात जाने बगैर एंजाई की मदद नहीं कर सकते। ये सब बोलकर सकूरा भी यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एंजाई को देखते हैं जो कि अब एक लड़की से बात कर रहा था और एंजाई उस लड़की को बताता है कि मैं नागाटो को वापस नहीं ला पाया क्योंकि कील में बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। यहाँ एंजाई की बातों से साफ पता चल जाता है कि सुओ का अंदाजा बिल्कुल सही था और एंजाई और कील टीम वालों की आपस में लड़ाई हुई है। यहाँ अब ये लड़की एंजाई से बो फ्यूरिन की मदद लेने के लिए बोलती है, लेकिन एंजाई ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि बो फ्यूरिन एक टीम है जो कि शहर की हिफाजत करती है और मैं उन्हें अपने पर्सनल मैटर में शामिल नहीं कर सकता। इतना बोलकर एंजाई इस लड़की के पास से चला जाता है। यहाँ इस लड़की को अपने दोस्त एंजाई की खराब हालत देखकर काफी दुख होता है और ये रोने लगती है। तभी सकूरा इस लड़की के पास आता है और इससे कहता है कि यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ मुझे सब कुछ बताओ। ये लड़की सकूरा को बो फ्यूरिन की ड्रेस में देखकर उसे सब कुछ बताने लगती है और कहती है कि मैं एंजाई की दोस्त हूँ और हम बचपन से ही इस पार्क में खेलते थे और तभी हमारे साथ एक लड़के नगाटो ने भी खेलना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर हम लोग मिडिल स्कूल के दौरान अलग हो गए और जब मैं कुछ दिनों बाद एंजाई से मिली और उससे अपने पुराने दोस्त नगाटो के बारे में बात की तो तब उसने मुझे कील टीम के बारे में बताया। यहाँ हम देखते हैं कि एंजाई ने उस दिन अपनी दोस्त को बताया था कि आज जब मैं एक चोर के पीछे भाग रहा था तो वो शहर से बाहर चला गया और जब मैंने उसे पकड़ा तो वो चोर कोई और नहीं बल्कि हमारा दोस्त नगाटो ही था। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजाई ने अपने बचपन के दोस्त नगाटो को कील टीम की ड्रेस में चोरी करते हुए देखा था और इसीलिए एंजाई नगाटो से मिलकर सब सच जानना चाहता था, लेकिन कील टीम के लोगों ने उसे काफी बुरा पीटा और वो नगाटो से भी नहीं मिल पाया। ये सब जानने के बाद सकूरा इस लड़की को चुप कराता है और इससे कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे दोस्त नगाटो को कील टीम से वापस जरूर लाऊंगा। और सकूरा की ये बात सुनकर इस लड़की को काफी अच्छा फील होता है। इसके बाद अगले दिन सकूरा फिर से क्लास में एंजाई से मिलता है जो कि अब भी सभी लोगों से झूठ बोल रहा था
और वो सबसे कहता है कि कल मेरी एक बियर से लड़ाई हो गई और उसी लड़ाई के दौरान मुझे ये चोट लगी है। यह अब तभी एंजाई के पास एक लेटर भी आता है और अब जैसे ही एंजाई लेटर को खोलता है तो उसके अंदर एक फोटो होती है और एंजाई उस फोटो को देखकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत ही क्लास से बाहर भाग जाता है। तभी सकुरा भी एंजाई के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि कल जो तुम्हारे साथ लड़की थी उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर सकुरा उस फोटो को देखता है। उसके अंदर किल टीम के लड़कों ने नगाटो को काफी बुरा पीटते समय की एक फोटो होती है और ये देखकर सकुरा को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एंजाई से सब कुछ बताने के लिए बोलता है और यहाँ पर अब एंजाई सकुरा को बताता है कि 2 दिन पहले मैंने किल की ड्रेस में एक चोर को पकड़ा था जो कि मेरा दोस्त नगाटो निकला और नगाटो मुझे मारकर भाग गया। और जब मैं कल फिर से नगाटो को ढूंढने गया हुआ था तो तब मैंने देखा कि किल टीम के लड़के नगाटो को मार रहे थे और उससे और भी ज्यादा पैसे चुराने के लिए बोल रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि एंजाई अपने दोस्त को किल टीम के लड़कों से बचाने लगता है और उनसे फाइट भी करता है और अपने दोस्त नगाटो को यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन नगाटो एंजाई से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और यहाँ पर अब काफी सारे किल टीम के लड़के एंजाई को घेर लेते हैं और नगाटो भी एंजाई से कहता है कि किल टीम के साथ काम करना मेरा खुद का फैसला था और मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ। ये बात सुनकर एंजाई काफी ज्यादा हैरान होता है। प्रेजेंट टाइम में अब सकुरा ये सब जानने के बाद एंजाई से पूछता है कि आखिर नगाटो इतना पिटने के बाद भी किल टीम में शामिल क्यों है, वो वहाँ से भागता क्यों नहीं। इस पर एंजाई सकुरा से कहता है कि मैं भी ये बात नहीं जानता, लेकिन जब नगाटो मुझसे मिला था तो वो काफी रो रहा था, जो कि काफी हैरानी की बात थी क्योंकि वो बचपन से ही काफी स्ट्रॉन्ग था और वो कभी भी नहीं रोता था। लेकिन उसे रोता हुआ देखकर मुझे समझ आ गया कि उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे वो इतना बदल गया है। यहाँ एंजाई सकुरा से कहता है कि मैं हर हाल में अपने दोस्त को किल टीम से बाहर निकाल कर रहूंगा। और ये सुनने के बाद सकुरा भी एंजाई से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लेकिन एंजाई सकुरा को अपने साथ चलने से मना करता है और कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। इस पर सकुरा एंजाई से कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त से वादा किया था कि मैं नगाटो को वापस लेकर जरूर आऊंगा और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सकुरा की ये बात सुनकर एंजाई हैरान रह जाता है। साथ ही यहाँ पर क्लास के सभी बच्चों ने भी इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और अब पूरी क्लास ही अपने क्लासमेट एंजाई की मदद करने के लिए जाने लगते हैं और सुगिस्ता भी इन लोगों के साथ जाने लगता है। यहाँ अब ये पूरी क्लास अपने क्लासमेट की मदद करने के लिए दूसरी टीम से फाइट करने जा रही थी और इन सभी को सकुरा बिल्कुल एक लीडर की तरह लीड कर रहा होता है। और इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी विंड ब्रेकर के सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। खैर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अब आप कौन सा एनिमे देखना चाहते हैं कमेंट करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।